मेरा नाम शैलेंद्र राय है और मेरा एज 27 ईयर्स, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और ये मेरा 7th PRP है। इसके लिए मैं QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। जब मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ और जब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ, लगभग मैं फर्स्ट PRP के लिए आया। 1 मंथ तक तो मतलब ठीक था, जो बाल लगे हुए थे वो दिखते थे, आईने में कहीं भी जाने पे वो बाल दिखता था। लेकिन जब फर्स्ट मंथ के बाद जो शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ, तभी सारे बाल मतलब धीरे धीरे गिरने लगे। जब भी हेड वॉश करने पे काफ़ी बाल नीचे दिखते थे, तो वो लगता था कि अरे ये क्या, सारा तो गिर ही जाएगा, कराने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या मतलब है इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर से भी मिलने के बाद बताया गया कि नहीं, ये नॉर्मल है, 2-3 महीने तक ये चलेगा, उसके बाद आपका ग्रोथ चालू हो जाएगा। तो हुआ भरोसा थोड़ा सा डॉक्टर के बताने के बाद, फिर PRP वगैरह कराते रहे, जो नॉर्मल सेशन बताया गया उसके इंटरवल पे। 3-4 महीने बाद लगभग मेरा ग्रोथ मतलब दिखने लगा कि हाँ कुछ मतलब सही है, रिजल्ट सही आ रहा है। लगभग 5-6 महीने जाते जाते मतलब 6 मंथ कंप्लीट होते होते मेरा रिजल्ट आ गया था पूरा। मेरा बॉल्डनेस काफ़ी मतलब यंग एज पे ही स्टार्ट हो गया था। करीब मैं 19 या 20 ईयर्स का था, तभी से मेरा शुरू हो गया था। उसके बाद पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू रखा, इधर उधर डॉक्टर के पास काफ़ी दिखाया, लेकिन कोई मतलब रिजल्ट वैसा कुछ रहा नहीं। बाल ना रुका और ना ही वो मतलब उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। धीरे धीरे वो कम होते गया। कुछ दवाई जो सजेस्ट करते थे डॉक्टर वगैरह, जो भी वो लगाते थे, मिनॉक्सिडिल भी जैसे पहले लगा चुके हैं, तो जब तक लगाए तब तक रिजल्ट दिखा। लेकिन फिर ऐसा फेज़ आया जो कि वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। उस फेज़ में मेरा इतने तेज़ी से बाल मतलब वो हो गया कि पूरा जो मतलब दिखता था उसके आधे से भी ज़्यादा बाल कम रह गया। तो अब मतलब नॉर्मल वो लगता था कि क्या इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो दवाई वगैरह या कुछ ऐसे ही रहना पड़ेगा। मतलब बहुत ही निगेटिव, कहीं भी जाने में मतलब थोड़ा सा झिझक लगता था कि लोगों से कैसे मिले, क्योंकि कहीं भी जाइए तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही रहता है, अरे आपके तो 1 साल 2 साल पहले ऐसा था, अभी आपका ऐसा हो गया है। तो थोड़ा सा रहता था मन में। फिर लास्ट मोमेंट में हुआ कि एक बार नौकरी होने के बाद थोड़ा पैसा अपने पास हो जाएगा, तो इसका जो ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है वो करवाया जाएगा। तो एक बार जब नौकरी वगैरह हो गया, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया, तब यहाँ पे सर्च किए, मतलब यूट्यूब वगैरह को सभी लोग मतलब इधर टटोलते हैं अपना कि जैसे भी देख लें। ऑनलाइन हो गया, किसी से पूछ के हो गया, कहाँ करवाना अच्छा रहेगा, कहाँ का रिजल्ट अच्छा है। यहाँ पे देख के हमको लगा, एक बार विजिट भी किए ट्रांसप्लांट कराने से पहले। यहाँ का हमको इन्वायरमेंट अच्छा लगा, डॉक्टर से भी मिले, काफ़ी डॉक्टर अच्छे थे, अच्छे से एक्सप्लेन किए, बताए सभी चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बस झूठ मूठ का दिलासा दिलाया कि ये चीज़ें होती हैं। जो फैक्ट था उन्होंने सही बताया। तो यहाँ के लिए भरोसा थोड़ा सा, दिल्ली में भी हम काफ़ी क्लिनिक देखे थे, लेकिन यहाँ के लिए भरोसा मेरे मन में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद हम आके यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा लिए। फिर जो रिज़ल्ट आना चालू हुआ धीरे धीरे, अभी तो काफ़ी वो है। अब पिछला समय याद करके लगता है कि कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच गया। तो ये मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी अभी आ गई। अब कहीं भी जाने से, किसी से भी मिलने से झिझक नहीं रहता। और शादी वादी का भी वो रहता है इशू। तो पहले मतलब अभी मेरा रिसेंट में शादी हुआ है, तो उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा लगता था कि ये ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो फ़ोटोज़ तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। उन चीज़ों में वैसे बोल्ड होके और वो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी काफ़ी सही है, हम काफ़ी QHT से सेटिस्फाइड हैं। रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा अभी तक। ये मेरा लगभग 7th PRP है और मैं जब भी PRP के लिए आता हूँ बीच में तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहता हूँ। तो मतलब ये ज़रूरी कि क्यों दिल्ली से बार बार हरिद्वार आना, PRP इतना ज़रूरी है क्या? लेकिन उन लोगों ने समझाया कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, इनका मतलब हेल्दी लाइफ के लिए और इनका वो थिकनेस मेंटेन करने के लिए आपको मतलब रेगुलर इंटरवल पे PRP लेते रहना पड़ेगा। अभी कुछ समय तो लीजिए, अभी आपका नया ट्रांसप्लांट है, अभी आपको लेते रहना पड़ेगा। तो PRP में बेसिकली सबसे पहले तो ये आपका ब्लड वगैरह निकालते हैं, उसके बाद मशीन के थ्रू उसका प्लाज्मा और वो अलग किया जाता है। फिर सिरिंज के थ्रू उसको आपके जो भी पूरा स्काल्प है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। और उतना पेन वगैरह नहीं होता है। नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि पेन होगा, ज़्यादा दर्द होगा, तो मतलब वैसा कुछ नहीं रहता है। वो मसाजर वगैरह जो भी है उससे वो आपके पूरा सर्कुलेट करते रहते हैं, उससे पेन वगैरह का मतलब एहसास नहीं होता उतना। तो नॉर्मल प्रोसीजर बस 15-20 मिनट का है, ज़्यादा लंबा है नहीं।
आप उसके बाद नॉर्मल जो भी काम करना है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं कर सकते वैसा, मतलब कोई वो रूल्स और बाउंडेशन नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट को लेके शुरुआती फेज़ में सभी को हेजिटेशन रहता है, सभी को बहुत चीज़ों का वो मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या ये रिज़ल्ट मतलब ऐसा हो पाएगा नहीं, या कुछ मतलब दिक्कत ना हो जाए फ्यूचर में। बहुत लोग एक तरह से मिथ भी है, वो लोग डराते भी हैं बहुत कि इससे कोई और दिक्कत हो जाएगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट मतलब कुछ बुरा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती मतलब जब तक नहीं आप कराएं तब तक वो चीज़ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक साथ, लेकिन आप भी मतलब जो करवाने वाले वो भी करते हैं, मैंने भी किया था। जो लोग करवाए हुए ट्रांसप्लांट उन लोगों से कंसल्ट करिए, उन लोगों से पूछिए, एक आदमी से नहीं 2-4 लोगों से मिलिए। ऐसा रेयर ही होता है किसी में, किसी का मतलब अलग ही वो है, उसके खुद के गलती से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसीजर की गलती से ही हो रहा है। तो किसी का 1-8% में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। मेरा खुद का 15 महीने हो चुका है ट्रांसप्लांट कराए हुए, मेरे को 1% का भी कभी भी बीच में या अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हमको महसूस नहीं हुआ है। बाकी अगर आप कराना चाहते हैं, कोई हेजिटेशन मन में है, तो यहाँ QHT क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर से मिलने के बाद आप हमको इतना भरोसा है, सेटिस्फाइड रहिएगा। आप करवाना है नहीं करवाना वो तो बात की बात है, लेकिन एक बार कंसल्ट करने में कुछ नहीं जा रहा। तो अगर करवाने का सोच रहे हैं तो एक बार तो बात करने से हो सकता है वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैं QHT के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ और मेरा रिज़ल्ट अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा PRP हम कंटिन्यू रखेंगे तो मेरा रिज़ल्ट ऐसा ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।